जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि खुद का तुम लोग कुछ स्टार्टअप कर लो। हमने बहुत मना किया पर वो मान ही नहीं रहे थे। नौकरी क्या है, कहाँ है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये बहुत है कि हम मेहनत की रोटी खाएंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। थैंक यू लक्ष्मी, इन शब्दों के लिए और जिंदगी के सफर में हमेशा मेरे साथ रहने, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू। बाबूजी, सिर्फ माँ जी को ही नहीं, हमें भी आप पर बहुत नाज है। हाँ बेटा, इस उम्र में भी आप फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाकर काम कर रहे हैं और हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे रेवती देखना। चंपा भाभी। अरे लाला क्या बोल रही है? हाँ, वीडियो कॉल है। अरे अरे चंपा, राजू कैसे हो? राजू, माँ पापा। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया? आपको देने के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। मैं और राजू कल से अपना खुद का स्टॉल लगाएंगे। अब हम किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। अरे वाह, अरे वाह ये तो वाह। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अरे भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। सुन रही हो लक्ष्मी, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? माँ ये कह रहा है कि बस अब कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों मिलके इतना कमा लेंगे कि आपको आपके बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने कहा अपने भाइयों की तरह मौन नहीं रखा, यही हमारे लिए बहुत है बेटा। बस एक सलाह देना चाहता हूँ बेटा मैं तुम दोनों को, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, जिसको मैंने आज तक अपने पल्ले से बांध के रखा है, कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहोगे, दोनों एक दूसरे का साथ देते रहोगे, तो जिंदगी खुशहाल बनी रहेगी। और रही बात हमारी, तो हमारी चिंता अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हमारे पापा रिटायर नहीं हुए हैं, न मैं रिटायर हुआ हूँ, न हारा हूँ, न थका हूँ। अरे बल्कि आज ही मुझे एक नई नौकरी मिली। क्या बात है राजू, उदास क्यों हो गए? माँ जी, उन्हें लग रहा है कि इस उम्र में आपका पापा जी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इनकी है और वो निभा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए पापा को आज भी नौकरी करनी पड़ रही है। ये सुनकर थोड़ा दुखी हो गए। पगला है तू राजू, हमें बुरा नहीं लग रहा है तो तुझे क्यों लग रहा है? हाँ राजू बेटा, एक बात समझ ले, बुढ़ापा अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है। उसके साथ अगर बेकारी जुड़ जाए ना, तो जीना दूभर हो जाता है। मैं काम करूंगा, घर से बाहर निकलूंगा, लोगों से मिलता जुलता रहूंगा, तो जीने की इच्छा बनी रहेगी। और रही बात तुम्हारी जिम्मेदारी की, बेटा वो दिन आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आना ही है। अच्छा चलो बताओ, पैसे किससे लिए? उधार लिए किसी से? नहीं नहीं माँ जी, एक बार उधार लेकर देख लिया, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। राधिका दीदी आई थी ना मिलने, उन्होंने जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि खुद का तुम लोग कुछ स्टार्टअप कर लो। हमने बहुत मना किया पर वो मान ही नहीं रहे थे। हाँ, राधिका है ही ऐसी, हम सब जानते हैं, है ना? प्रणाम माँ जी, पापा जी।